आज मैं बनाने जा रही हूँ आम से छुंदा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको आप 2 से 3 महीना के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसको आप छुंदा भी बोल सकते हैं और आम की चटनी भी बोल सकते हैं। और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसको रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना हमारे ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 केजी आम। इसको अच्छे से धुल लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको छील लेंगे यहाँ पर आम को। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है। सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात है कि हमारे घर के सामानों से ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है, कम खर्च में ही। इस टाइम आम का सीज़न है तो आम तो बहुत ही मार्केट में आते हैं और आम से बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बन करके तैयार हो जाती हैं। एक रेसिपी मैं भी आम के यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए, आपसे यहाँ पर बातें करते करते जितने भी आम थे हम सभी आम को यहाँ पर छील लिए हैं। अब छीलने के बाद हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे एक कद्दूकस, इससे हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर सभी आम को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर सभी आम को हम कद्दूकस कर लिए हैं। इस तरह के कुछ यहाँ पे हम 1 केजी आम लिए थे। 1 केजी में यहाँ पर आम हमारा टोटल इसका पल्प निकला होगा 500-600 ग्राम। इसके बाद ले लेंगे एक हम कढ़ाई में इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 250 ग्राम गुड़। यहाँ पर हम गुड़ से बनाएंगे तो यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ ले लिए हैं और अच्छे से आम में इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम गैस पर नहीं रखे हैं, इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। आम से इसका जूस निकलेगा अभी जब यह गुड़ पिघल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो इसको मिक्स करके इस तरह रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगा गुड़ जो है। इसी के साथ यहाँ पर हम आधा कप ले लिए हैं चीनी पाउडर। आज मेरे यहाँ चीनी ख़त्म हो गई थी तो मीठा थोड़ा कम लग रहा था मुझे कि होगा, तो यहाँ पर चीनी पाउडर मैं आधा कप ले ली हूँ, इसको डाल दी हूँ। अब इसको हम यहाँ पर गैस ऑन कर देंगे और इसमें हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर जो मेरी कढ़ाई थी स्टील की, बहुत हल्की है तो इसमें नीचे चिपकने लगा था, तो इसलिए मैं कढ़ाई को चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पर दूसरी कढ़ाई का यूज़ कर ली हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे गुड़ और चीनी सब मेल्ट हो गया है। तब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर डाल देंगे हम नमक रेगुलर जो यूज करते हैं, आधा चम्मच डाल देंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे यहाँ पर हम काश्मीरी मिर्च। इसको डाल करके इसको लो मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे और इसको चलाते ही रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर, नहीं तो नीचे जो है ये चिपक जाएगा, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करे हैं। पानी का यूज नहीं किए हैं, इसीलिए 3 से 4 महीना तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं और ये हम इसको खा सकते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम साइड में इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच ले लिए हैं सौंफ, आधा छोटा चम्मच ले लिए हैं जीरा और 1/4 चम्मच ले लिए हैं मेथी, 1/4 चम्मच ले लिए हैं अजवाइन। ज़्यादा यहाँ पर हमको मेथी अजवाइन नहीं लेना, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आ जाएगा। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर बेलन से इसको दरदरा सा पीस लेंगे। हमको इसका बारीक नहीं पाउडर बनाना है, दरदरा से ही रखना ताकि मसाला अच्छा लगे इसमें। तो यहाँ पर हम इसको पीस लिए हैं। इसी के साथ अब इसमें हम जो मसाला तैयार करे थे उसको डाल देंगे। इससे हमारा जो है चटनी है छुंदा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है पकने में, 8 से 10 मिनट में पक करके तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे हम इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारा जो है छुंदा बन करके तैयार हो गया है।
इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। देख लेते हैं कैसे पता चलेगा कि हमारा तैयार हो गया पक के। तो ये देखिए यहाँ पर एक तार नहीं बन रहा, बस थोड़ा सा बंधने वाला है, तभी हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमको एक तार नहीं चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। जो हमारा छुंदा है ये बन करके तैयार हो गया है। इसको आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी में कभी सब्जी बनाने का मन नहीं करता और कभी खाने का भी मन नहीं करता, तो हम इससे रोटी, पराठा, पूड़ी इससे हम खा सकते हैं लगा करके। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है रोटी पराठा के साथ। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका आम का छुंदा कैसे बन करके तैयार हुआ है। इसको हम रोटी पराठा में जैम के जैसे लगा करके खा सकते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।